हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीके सिंघल एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले 3 वीडियो में हम लगातार जो है राजस्थान के एकीकरण और उसके प्रोसेस को समझने का प्रयास कर रहे हैं और हमने जो है बहुत अच्छे से मैंने आपको मैप्स पर भी समझा दिया है, पर एक तालिका के माध्यम से मैं वापस आपको समझा दूँगा और उसको अब आपको लगेगा देखिए बहुत आसानी से सारी चीज़ें याद हो गई हैं आपको। इसमें हम कुछ चीज़ें नई याद करेंगे कि उद्घाटन किसने किया था, प्रधानमंत्री कौन थे, है ना, महाराज प्रमुख कौन थे, है ना, इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। तो आइए समझते हैं इस तालिका के माध्यम से राजस्थान के एकीकरण को। देखिए, 7 चरण मैंने बताए थे। तो ये पहला चरण ये मैं एक साथ लिख देता हूँ, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा चरण, छठा चरण और सातवां चरण। देखिए, अभी मैं जो इसको फिलअप करूँगा तालिका को, तो आप खुद ही आगे से आगे समझते जाएंगे कि बिल्कुल हमें याद हो गया। और देखिए, 4 जो चरण है वही इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना 30 मार्च 49 को राजस्थान बन गया, उसके बाद तो जो आंतरिक समायोजन थे, तो इसलिए 4 चरण अच्छे से याद करने हैं। तो देखिए, प्रथम चरण का नाम देखो, आपको बताया था ना, मत्स्य संघ। अब देखो नाम भर लो पहले, ठीक है। दूसरे का नाम मैंने बताया था राजस्थान संघ, या पूर्वी राजस्थान भी कई जगह लिखा हुआ मिलता है। तो देखिए, वही क्रम यहाँ पर फिलअप करना है अपने को। फिर तीसरे में मैंने बताया था इसमें संयुक्त जुड़ेगा, तो तीसरा नाम हो गया संयुक्त राजस्थान, या संयुक्त राजस्थान संघ भी आ जाए तो एक ही बात है। चौथे में मैंने बताया था राजस्थान का आकार बहुत बड़ा हो गया था जब 4 बड़ी बड़ी रियासतें मिली थी, 3 जे 1 बी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, तो उसका नाम हो गया बृहत राजस्थान। तो देखिए, वही क्रम जो मैंने आपको याद कराया वही है, बृहद राजस्थान, ग्रेटर राजस्थान। इसके बाद मैंने बताया था क्योंकि मत्स्य संघ का इसमें विलय हुआ था, तो फिर संयुक्त शब्द जोड़ना है ना। तो यहाँ पर भी संयुक्त शब्द जुड़ा और यहाँ भी संयुक्त, तो संयुक्त बृहत राजस्थान, संयुक्त बृहत, बृहत कहीं बृहत्तर भी मिल जाएगा, राजस्थान, एक ही मतलब है उसका। और छठे चरण में मैंने कहा था जब भारत में संविधान लागू हुआ तो राजस्थान नाम सबसे पहले प्राप्त हुआ, पर इस समय बी श्रेणी का राज्य था। मैंने बताया था जो राज्य रियासतों को मिलाकर बनाए गए थे उनको बी श्रेणी का राज्य कहा गया। और 7वें चरण में अजमेर जब मिला तो वर्तमान राजस्थान का निर्माण हो गया। तो देखिए, नाम बिल्कुल क्रमशः है, मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान, बृहत राजस्थान, फिर इसमें संयुक्त जोड़ दिया, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान या बृहत राजस्थान, फिर राजस्थान भी, फिर वर्तमान राजस्थान। अब देखिए, तारीख की बात करें तो देखिए लगातार मैंने जो याद कराई है आपको, पहले आपको याद है मैंने 18 मार्च याद कराई थी आपको, मैं इसमें मंथ में लिख देता हूँ 18 मार्च 48। और मैंने आपको बताया था 48 के 3 चरण हैं। 18 के बाद 7 जोड़ो तो 25 मार्च 48, याद आ रहा है। फिर मैंने एक महीना जोड़ा था तो 18/4/48, तो 3 तो कैसी हैं 48 की। 18 मार्च 7 दिन जोड़ दो, 25 मार्च पहले में एक महीना जोड़ दो, तो तीसरे चरण की तारीख आ जाएगी। चौथी मैंने बताई थी जो स्थापना दिवस की तारीख है, 30 मार्च से राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और ये चरण मैंने कहा था 49, 3 पहले 48 की थी, अब 2 49 की आई। 5वें के लिए मैंने आपसे कहा था 1.5 महीने बाद, तो 30 मार्च के बाद 30 अप्रैल और फिर 15 दिन और, तो 15 मई, ये भी 49, तो 2 49, 3 48। फिर मैंने कहा था छठा, जब राजस्थान में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, और वर्तमान राजस्थान का निर्माण हुआ 1 नवंबर 1956 को। तो देखिए, मैंने कहा क्रमबद्धता बहुत जरूरी है, अगर क्रमबद्धता से याद है तो कभी कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। और देखिए विद्यार्थियों, एक एक प्रश्न पे लाखों लाखों बच्चे आगे पीछे हो जाते हैं, इसलिए आप जो बहुत सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं
उनसे मेरी यही प्रार्थना है कि एक एक बात पर ध्यान दें, क्योंकि एक एक प्रश्न में हजारों बच्चे ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो किसी कंपटीशन को कभी छोटा नहीं समझें और पूरी मेहनत करें। ये मैंने बिल्कुल सिस्टमेटिक बताया। अब देखिए, ये भी मैंने सिस्टमेटिक बताई थी, तो उसी तरह से आएंगी। पहले में मैंने आपको कहा था कि मत्स्य संघ का निर्माण हुआ, तो जो पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासतों का विलय हुआ था। ये थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि ये जगह कम। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, है ना, पूर्वी राजस्थान की, और करौली। और एक ठिकाना था, कौन सा है याद है? निमराना। तो पहले चरण में निमराना ठिकाने का विलय हुआ था। और राजधानी मैंने बताया था, जो अलवर थी वो इसकी राजधानी बना था, है ना। पहले इसको फिलअप कर लेते हैं, फिर उधर चलेंगे। तो पहले चरण में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली मिला के मत्स्य संघ का निर्माण हुआ, और निमराना का डेट हो गई राजधानी। दूसरे चरण में राजस्थान संघ बना, मैंने कहा 9 रियासतों का विलय हुआ था और एक ठिकाने का विलय हुआ था, है ना। तो देखिए, इसमें मैं कोड लिख रहा हूँ क्योंकि देखिए जगह भर जाएगी, तो आप उसको समझ लें, क्योंकि पिछले मैप में सब बता रखा है। कोटा, बूंदी और झालावाड़। मैंने कहा था 3-3 के वर्ग में याद करें, कोटा, बूंदी, झालावाड़। फिर दक्षिण की मैंने बताई थी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। देखिए, कोटा, बूंदी, झालावाड़ हाड़ौती की, दक्षिण की डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। देखिए, मैं पिछले क्रम से लगातार पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पूरे लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो नया ये मेरा इसको वीडियो को देखें, वो पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। और 3 मैंने बताई थी टोंक, इसको मैं लिख देता हूँ, है ना, शाहपुरा, और एक थी किशनगढ़। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़, और एक ठिकाना था कुशलगढ़, जो बांसवाड़ा में था। तो 9 रियासतें और एक ठिकाने का विलय दूसरे चरण में हुआ था, ना। सबसे ज़्यादा रियासतों का विलय इसमें हुआ था। बाकी डेट वगैरह सब याद ही है आपको। देखो, तीसरे चरण में मैंने कहा था उदयपुर का विलय हुआ। तो अब देखिए, कोई अलग से टुकड़ा नहीं बनेगा, इसी हिस्से में धीरे धीरे मर्ज हो जाएंगे। तो देखिए, अब यहाँ से इसमें क्या प्लस हुआ, इसको ध्यान रखना है। क्या प्लस हुआ था? उदयपुर, है ना। ऐसे याद रखना है कि इन 9 में उदयपुर प्लस हो गया, तो अब ये 10 हो गई थी, और इसका नाम हो गया संयुक्त राजस्थान। अब देखिए, आगे मैंने बताया था, फिर इसमें भी क्या प्लस होगा। चौथे चरण में 4 रियासतें मैंने बताई थी, जयपुर, जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, ये 4 बड़ी बड़ी रियासतें थी। बीकानेर और जैसलमेर, मैंने बताया ना 3 जे, एक भी, और एक ठिकाना था लावा, जो जयपुर में था। बाद में भी टोंक में आ गया, ये पहले जयपुर में था। तो राजस्थान संघ की 9 रियासतों में उदयपुर मिला नेक्स्ट चरण में, और फिर इसके बाद जो है ये बड़ी बड़ी रियासतों का विलय राजस्थान में हुआ। अब इसके बाद देखिए क्या प्लस हुआ, मत्स्य संघ। मैंने बताया ना 5वें चरण में जो मत्स्य संघ अभी तक अलग था, पहला और 5वां चरण मत्स्य संघ से संबंधित है। तो अब प्लस हुआ मत्स्य संघ। तो अभी तक मत्स्य संघ अलग था, पर 5वें चरण में आप देखिए मत्स्य संघ का भी विलय हो गया। तो यहाँ तक आते आते 9 और 1 10 और 4 14 और 18 रियासतों का विलय और सभी ठिकानों का विलय हो चुका है। इलावा भी मिल गया, है ना, चौथे चरण में, कुशलगढ़ दूसरे चरण में, निमराना प्रथम चरण। अब देखिए इसके बाद राजस्थान में क्या जुड़ा, है ना। छठे चरण में मैंने कहा था सिरोही का विलय हो, जो अंतिम रियासत थी सिरोही, उसका विलय छठे चरण में हुआ। पर इसमें मैंने कहा था 2 चीज़ें छोड़कर, आबू और देलवाड़ा
छोड़कर ध्यान रखना। तो यहाँ आते आते आप देख रहे हैं पूरे 19 रियासतों का विलय हो गया। अब केवल केंद्र शासित प्रदेश बचा जिसका अंतिम उसमें विलय हुआ। देखिए क्या क्या हुआ, एक साथ बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले में डिटेल बता चुका हूँ। एक तो अजमेर का विलय हुआ, दूसरा आबू और देलवाड़ा का विलय हुआ, और एक सुनेल है ना, पिछले वीडियो में देखो मैंने लिख रखा है सुनेल टप्पा जो मध्य प्रदेश में था, सीमा संबंधी समायोजन के कारण राजस्थान में मिला दिया गया। और एक मैंने कहा माइनस हुआ। माइनस का मतलब है कि दे दिया गया। किसको दे दिया गया? एमपी को। क्या दे दिया गया? सिरोंज जो झालावाड़ में था, सीमा संबंधी समायोजन के कारण मध्य प्रदेश में जा रहा था, तो इसलिए इसको झालावाड़ के उपखंड सिरोंज को मध्य प्रदेश को दे दिया, तो माइनस हो गया। मतलब 3 प्लस हुए 1 माइनस, ये अंत में याद रखें। अजमेर का विलय हुआ, आबू देलवाड़ा का मैंने कहा ना, राज्य पुनर्गठन आयोग जो फैजल अली समिति है उसके सिफारिश के आधार पर इसका विलय हुआ। सुनेल टप्पा और सिरोंज ये एमपी से राजस्थान में आ गया, और ये सिरोंज का जो था मध्य प्रदेश को दे दिया क्योंकि ये सीमा में झालावाड़ का था जो उसकी सीमा में जा रहा था। देखिए कितने बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें याद करा दी। अब देखिए राजधानी भी मैंने याद करा दी आपको। देखिए अलवर मिला तो अलवर राजधानी बना। फिर एक के मतलब कोटा मिला तो राजधानी क्या हो गई? कोटा। अब ये उदयपुर मिला तो राजधानी क्या हो गई? उदयपुर। जो जो रियासत मिलती गई वैसे वैसे राजधानी भी बदलती। और जयपुर मिला चौथे चरण में तो राजधानी क्या बन गई? जयपुर। 30 मार्च 49 को राजस्थान की राजधानी जयपुर। उसके बाद राजधानी परिवर्तित नहीं हुई और वर्तमान समय तक भी जयपुर राजस्थान की राजधानी। ये सारी बातें मैंने मैप के द्वारा पिछले 2-3 वीडियो से आपको लगातार याद करा रहा हूँ, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा याद हो गया होगा। अब इनको याद कर लेते हैं। देखिए उद्घाटन 4 है ना, 4 ये पहले 4 चरण की जानकारी है, बाकी तो सब सेम है। तो उद्घाटन NV गाडगिल, नरहरि विष्णु गाडगिल, ये उस समय विद्युत और खान मंत्री थे। विद्युत और खान मंत्री थे। इन्होंने इसका उद्घाटन, पूरा नाम है नरहरि विष्णु गाडगिल। दूसरे चरण में भी देखिए सेम गाडगिल ने ही इसका उद्घाटन किया। तो शुरू के 2 चरण में नरहरि विष्णु गाडगिल ही आएगा। उसके बाद देखिए तीसरे चरण में जवाहरलाल नेहरू, श्री जवाहरलाल नेहरू ने जो है श्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। एक मिनट में इसको ठीक कर देता हूँ, ज़्यादा इधर फैल गया। श्री जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। और चौथे चरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, है ना। राजस्थान में और पूरे भारत में आपको पता है एकीकरण का जो महान कार्य है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था, और इसी के कारण इनको भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, और इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। तो देखिए इसके बाद जो है उद्घाटन का कुछ भी नहीं करना है।
तो पहले दो में गाडगिल, ऐसे सरनेम याद रखो, गाडगिल, फिर नेहरू जी और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए प्रधानमंत्री तो है ना, वो भी इन्हीं के याद करने हैं अपने को। शोभाराम कुमावत मत संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए। ये अलवर के ही रहने वाले थे। दूसरे चरण में देखिए जब राजस्थान संघ बना तो गोकुल लाल असावा को इसका प्रधानमंत्री बनाया गया। ये कहाँ के थे? शाहपुरा के रहने वाले थे। देखो विद्यार्थी, सारी जानकारियाँ मैंने पिछले 3 वीडियो इसमें दे दी और इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता। तीसरे चरण में जब संयुक्त राजस्थान बना, उदयपुर राजधानी बनी, तो उदयपुर के माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री बने। देखो तालिका में इस तरह से लिख दिया कि आपको फटाफट एक साथ याद हो जाएगा, इसलिए तालिका का एक बहुत अलग इम्पोर्टेंस है। और उसके बाद जब जयपुर मिला तो हीरालाल शास्त्री जो जयपुर के थे वो प्रधानमंत्री बने। और मैंने आपको बताया था अभी कि इन्हीं को राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री भी बनाया गया। तो 30 मार्च 49 को जब बृहद राजस्थान बना तो पहले तो ये प्रधानमंत्री बने और इन्हीं के नेतृत्व में राजस्थान का पहला मंत्रिमंडल बना और मुख्यमंत्री ये बने, मनोनीत मुख्यमंत्री थे क्योंकि इलेक्शन उस समय नहीं हुए थे। और ये मैंने बताया था 7 अप्रैल को 49 को जो सवाई मानसिंह थे जयपुर के, उन्होंने इनको शपथ दिलाई थी। और उसके बाद ये हमें कुछ भी याद नहीं करना है, बस लास्ट में ज़रूर याद करेंगे कि जब अंतिम चरण में राजस्थान का निर्माण हुआ उस समय मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये एकीकरण का महान कार्य मोहनलाल सुखाड़िया के नेतृत्व में हुआ था। उनके समय राजस्थान का एकीकरण हुआ। और ये आपको पता है सबसे लंबे 17 वर्ष तक राजस्थान में रहने वाले सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री थे जो 17 वर्ष तक रहे थे। तो राजस्थान का निर्माण मोहनलाल सुखाड़िया के समय हुआ था। तो पहले प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत जो मत संघ के थे, गोकुललाल असावा जो राजस्थान संघ के बने, माणिक्यलाल वर्मा संयुक्त राजस्थान के बने, हीरालाल शास्त्री बृहद राजस्थान के बने और मोहनलाल सुखाड़िया के समय राजस्थान का निर्माण हुआ। अब देखो राज प्रमुख की बात करें तो देखिए केवल पहले चरण में अलवर के जो अलवर राजधानी है, तो देखिए जो जो राजधानियाँ रहीं उन्हीं के जो शासक थे राज प्रमुख रहे थे, केवल प्रथम चरण को छोड़कर ही ध्यान रखना। क्योंकि देखिए अलवर के शासक थे महाराज तेज सिंह जिन्होंने जो है सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे। पर क्या था, महात्मा गांधी की हत्या का आरोप इनके ऊपर लगा हुआ था। ये और इनके एक दीवान थे NB खरे, है ना, तो उनके ऊपर इनका भी ये भी इसमें शामिल थे षड्यंत्र में। तो इनको दिल्ली बुलाकर इन्हें 7 फरवरी 1948 को इनको नज़रबंद कर दिया गया था। सॉरी, हाँ 48 को, 7 फरवरी 1948 को। तो अब जो है इसलिए राज प्रमुख किसको बनाया गया? धौलपुर के नरेश को, उदयभान सिंह। मैंने आपको नरेशों के नाम याद कराए थे तो आपको याद आ रहा होगा। तो ये ध्यान रखना बस एक कि जो प्रथम चरण के थे उसमें अलवर राजधानी थी परंतु जो राज प्रमुख थे वो धौलपुर के थे, है ना। इसके बाद देखो यहाँ तक याद करना है, फिर याद नहीं करना। फिर देखिए कौन राजधानी रही? कोटा। तो कोटा के महाराव भीम सिंह द्वितीय, भीम सिंह द्वितीय जो है वो राज प्रमुख रहे। तो जो राजधानी रही उसके राज प्रमुख। फिर उदयपुर, तो उदयपुर के मैंने राजा बताए थे महाराणा भोपाल सिंह। तो महाराणा
भोपाल सिंह जो है राज प्रमुख बने, है ना। ऐसे राजधानियों से याद रहेगा अलवर को छोड़ के। फिर जयपुर के शासक थे सवाई मानसिंह। तो सवाई मानसिंह को मानसिंह द्वितीय जयपुर के, है ना। ये कोटा के और ये उदयपुर के। तो देखिए कोटा राजधानी बनी तो कोटा के महाराणा भीम सिंह राज प्रमुख बने, ऐसे याद रखना। उदयपुर तीसरे चरण में मिला तो महाराणा भोपाल सिंह बने। और जयपुर के जब चौथा चरण आया, जयपुर राजधानी बनी तो जयपुर के सवाई मान सिंह बने। केवल फर्स्ट में धौलपुर के बने, जो मैंने आपको बता दिया कारण। और देखिए उसके बाद ये लास्ट तक यही रहे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पर 1 नवंबर 56 को ये जो राजस्थान का निर्माण हुआ तो उस समय राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और राजस्थान में राज्यपाल का पद शुरू हुआ। तो यहाँ पर प्रथम राज्यपाल कौन थे, ये पूछ सकते हैं। या राजस्थान में राज्यपाल का पद कब शुरू हुआ, 1 नवंबर 56 को। ये सारे पद खत्म हो गए और जो सरदार गुरमुख निहाल सिंह थे वो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह कब बने, 1 नवंबर 56 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो 1 नवंबर 56 को राज्य प्रमुख, उपराज प्रमुख आदि के पद समाप्त हो गए। देखिए इस तालिका में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दे रखी। अब उपराज प्रमुख की बात करें तो देखिए राज प्रमुख उदय भान सिंह बने मत्स्य संघ में। तो जो करौली के राजा थे गणेश पाल देव, इनको उपराज प्रमुख बनाया गया। फिर सेकंड चरण में जब कोटा के महाराव भीम सिंह द्वितीय राज प्रमुख बने तो ये जो बूंदी है, बूंदी के बहादुर सिंह, महाराव बहादुर सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया। तीसरे चरण में जब देखे उदयपुर का विलय हुआ तो उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह राज प्रमुख बन गए थे। तो कोटा के जो महाराव भीम सिंह थे उनको यहाँ पर पदस्थापित कर दिया गया। तो इसमें महाराव भीम सिंह कोटा के उपराज प्रमुख बने, है ना। इसको 1-2 बार आप देखेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। और इस चरण में भी फिर यही रहे लास्ट तक। तो ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा ना, यहाँ पर फिर ये पद समाप्त हो ही गया। तो मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के समय राजस्थान का निर्माण हुआ, 1 नवंबर 56 को हुआ। प्रथम राज्यपाल सरदार गुरमुख निहाल सिंह बने। राज प्रमुख उपराज प्रमुख के पद सब 1 नवंबर 56 को समाप्त कर दिए गए। देखिए उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह का एक बड़ा महत्व था। तो आप देखिए जब उदयपुर जुड़ा था तो महाराणा भोपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। परंतु जब जयपुर के सवाई मानसिंह द्वितीय राज प्रमुख बन गए, कोटा के महाराव भीम सिंह उपराज प्रमुख बन गए, तो अब महाराणा भोपाल सिंह का बड़ा महत्व था, बड़ा सम्मान था। तो इनको एक नया पद दिया गया। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो पद एक ही व्यक्ति को मिला, वो था महाराज प्रमुख। तो ये जो चौथा चरण है इसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, ये आप अलग से दिमाग में रखना। महाराज प्रमुख, तो महाराज प्रमुख किसको बनाया गया, महाराणा भोपाल सिंह को। देखिए अलग से कॉलम की जगह नहीं है विद्यार्थियों, तो मैंने इसमें लिख दिया, पर आप ध्यान रखें कि उपराज प्रमुख तो वही हैं, राज प्रमुख कौन है, सवाई मान सिंह। पर 3 जने हो गए, इसका मतलब राज प्रमुख तो अंत तक कौन रहे, सवाई मान सिंह द्वितीय। उपराज प्रमुख कौन रहे, महाराव भीम सिंह द्वितीय। पर इनको एक पद नया दिया गया,
महाराज प्रमुख का वो थे भोपाल सिंह। तो ये कई बार आता है कि राजस्थान में महाराज प्रमुख किसे कहा गया है, महाराणा भोपाल सिंह को। देखिए विद्यार्थियों, एक मत्स्य संघ के बारे में भी ये प्रश्न आता है कि मत्स्य संघ नाम किसने दिया था। तो के.एम. मुंशी ने ये नाम सुझाया था। उन्होंने कहा था कि पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है पहले जनपद काल में जो मत्स्य जनपद का हिस्सा था, तो क्यों नहीं इसका नाम जो है मत्स्य संघ रख दिया जाए। तो के.एम. मुंशी के सुझाव पर जो है इसका नाम मत्स्य संघ रख दिया गया था। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इसको देखिए, रिवाइज करते रहें आप। जितना रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छे से याद होगा। तो विद्यार्थियों, आज हमारा ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है एकीकरण का। 2-3 जो वीडियोस थे इस पर बन गए, पर आप उनको बार बार देखें तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। देखिए विद्यार्थियों, यदि आपको ये अच्छा लगता है या मेरे जो वीडियो अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक भी करें, है ना। हर एक व्यक्ति का मन होता है कि यदि अच्छा काम करता है तो उसको जो है कोई पसंद करे, है ना। इससे मेरा मनोबल भी बढ़ेगा और जो आने वाले समय में और वीडियो बनाऊंगा उसमें बहुत अच्छे से आपको और बना के मैटर जो है दिलाने की कोशिश करूँगा, है ना। तो और इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि जो है आपको जो भी मेरा नया वीडियो है वो मिल सके, है ना। और आज यहीं समाप्त करते हैं। पीके सिंगल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।